मेरी मौजूदगी है दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर, जहां पर देख रहे हैं आपकी जो तैयारियां हैं ये बता रही हैं कि आज शाम साफ हो जाएगा कि आखिर किसे बनना है दिल्ली का सिरमौर, किसे मिलेगा दिल्ली का ताज और कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। अंदर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं, बाहर जमावड़ा है मीडिया का। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये आ रही है कि इस वक्त जो हलचल है दिल्ली में, सियासी हलचल, वो तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक चल रही है और ये बैठक अपने आप में कई मायनों में खास, क्योंकि दिल्ली में पहले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये अहम बैठक है। हालांकि पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, वो पर्यवेक्षक कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने भी वाले हैं। शाम 6 बजे बैठक होगी, बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले, बैठक से पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। गृह मंत्री अमित शाह से जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। अमित शाह के आवास पर यह बड़ी बैठक हुई है। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे दो सहयोगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक रामलीला ग्राउंड से, जबकि हमारे साथ सागर जुड़ रहे हैं आरएसएस ऑफिस से। पहले विवेक के पास चलेंगे। विवेक, जिस तरीके से आज शाम बैठक होनी है, हमारे साथ विवेक बीजेपी कार्यालय से जुड़े हुए हैं। विवेक, लेकिन देखिए जिस तरीके से दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है, बैठकों का दौर चल रहा है, यानी कुल मिलाकर मान लिया जाए कि आज शाम जो नाम, जिस नाम का ऐलान होना है, उसको लेकर तमाम जो हलचल है, बैठकें हैं, एक फॉर्मेलिटी है, एक मंत्रणा है, वो चल रही है और कुछ देर के बाद साफ हो जाएगा कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। बिल्कुल, कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन आप जरा ये देखिए कि बीजेपी जो पार्टी है और उसकी जो कार्यप्रणाली है, उसे आप गंभीरता से जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेहद ही पंक्चुअल पार्टी है। अगर 7 बजे की मीटिंग है तो 7 बजे की मीटिंग होगी और उसमें सब कुछ ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिस पर्यवेक्षकों की बात आप कर रही हैं, चाहे ओपी धनखड़ हो या फिर रविशंकर प्रसाद हो, दोनों के कद, दोनों की प्रोफाइल की अगर आप बहुत गंभीरता से अगर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक बिहार से आते हैं, एक हरियाणा से। तो ऐसे में आप देखिए कि कैसे कैसे ये समीकरण साधे जा रहे हैं। चुनाव करने का, प्रेक्षकों का जो एक उनकी जिम्मेदारी का जो एक एहसास कराया गया है किन लोगों को, और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ पर क्या आज नाम का ऐलान हो जाएगा, तो बिल्कुल सटीक बात है कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है उस टाइम फ्रेम में होगा, क्योंकि तैयारियां जो है पीछे हम उस गेट की तरफ सिर्फ आपको दिखाएंगे और ये भी चलेंगे कि एक वो गेट है। हालांकि यहाँ पर अभी मीडिया पर्सन्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, अंदर कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है, देखिए थोड़ा अगर हम ऊंचा करके देखें कि अंदर गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। दिल्ली में बीजेपी सरकार, आप दूर तलक देख पाएंगे कि वो एक मंच बनाया गया है, जेपी नड्डा के कटआउट्स लगे हैं, प्रधानमंत्री के कटआउट्स लगे हैं, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और उसके बाद अहिल्याबाई या अब्दुल कलाम जी का, ये सारा विवेकानंद जी की जो कटआउट्स है यहाँ पर लगाए गए हैं। तो एक पूरी तैयारी है, अंदर नेताओं का जमावड़ा है और बस इंतजार है कि एक बैठक हो जाए। बैठक सिर्फ एक औपचारिकता भर है, क्योंकि बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा वो नाम कौन सा है। धड़कनें तो वहां भी बढ़ी होंगी जो लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे, या फिर जो जीत कर आए हैं उन्हें लग रहा है कि इस बार अगर बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है, जिसके लिए वो जानी जाती है, तो हो सकता है ये नाम उनका हो, उनके हाथ में दिल्ली की बागडोर हो। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती होगी। हम ये जरूर कह देते हैं एक झटके में कि 27 सालों का जो सूखा है वो अब 27 सालों का जो सूखा है वो अब बदलने वाला है, वो मौसम बदलने वाला है। लेकिन बीजेपी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, चाहे आप यमुना को ले लें, सिर्फ यमुना एक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल विवेक, यहाँ पर अहम जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महापुरुषों के सम्मान के साथ साथ आज शाम को जो बड़ी बैठक है उस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर विधायक रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं हूँ। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि पार्टी जो फैसला लेगी वो मुझे मंजूर होगा। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुन लीजिए। और कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाले। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम। दिनों से जो जनता को एक बात की का इंतजार था कि इस बार क्या होगा, और चारू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। लेकिन हम चारू से बात करते हैं। चारू, बहुत इंतजार हो रहा था कि भाई एक ऐसा कोई सरकार बने, लेकिन सीएम फेस तो बीजेपी देख रही है कि सीएम फेस में हम किसको सामने लाएं, किसे जिम्मेदारी दें। लेकिन आम जनता का फोकस उस बात पर है जो मैनिफेस्टो में कहा गया, जो उनके लिए उनकी बुनियादी जरूरतों को कैसे इसे देख पा रहे हैं और क्या चल रही है, हलचल क्या चल रही है।
देखिए, दिल्ली के लिए आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि कल दिल्ली को अपने नए मुख्यमंत्री मिलेंगे। एक ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे जो दिल्ली के प्रति समर्पित है, जो दिल्ली की जनता से पैसे चुरा कर अपनी जेबें भर के अपने शीश महल नहीं बनाने वाले, जो दिल्ली की हर एक समस्या का समाधान करने वाले हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो, यमुना मैया की समस्या हो या फिर बिजली पानी की समस्या हो। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, यमुना जी में सफाई शुरू हो चुकी है, शाम की आरती तक शुरू हो चुकी है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का हर एक विधायक जो जीत कर आया है मुख्यमंत्री बनने के लायक है। वो बहुत अच्छे तरीके से इस डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे और जनता की जितनी भी हमसे उम्मीदें हैं उनको पूरा किया जाएगा। हम पहले से मोदी जी की गारंटी की बात करते आते हैं, अब दिल्ली की जनता को भी मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है ये पता चल जाएगा। हमने कहा है 8 मार्च से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो ये सरकार डिलीवर करना शुरू कर देगी, चाहे 2500 रुपए हो हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, या फिर हम एक 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करते हो। तो रिजल्ट जमीन पर दिखने लग गया है, समझ में आने लग गया है। अब दिल्ली भी भगवा में है और आने वाले समय में जैसे ही हमको खबर मिलेगी हमारे मुख्यमंत्री कौन है, ये सारा का सारा काम ये डबल स्पीड से दिल्ली में होना चालू हो जाएगा। लेकिन चारू प्रज्ञा जी, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि चूंकि आप भी महिला हैं और दिल्ली में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है, जम के प्यार बरसाया है बीजेपी पर, तो क्या किसी महिला की लॉटरी लग सकती है क्या मुख्यमंत्री के नाम पर? दूसरा सवाल ये कि 2 डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले की बात भी निकल के सामने आ रही है। जरा प्रकाश डालिए इस बात पर, जरा बताइए दर्शकों को कि आखिर चल क्या रहा है दिल्ली बीजेपी के अंदर खाने में और क्या कुछ मिल सकता है दिल्ली को आज? जी देखिए, अगर दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिलती है तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। और इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री कोई ऐसी नहीं होंगी जिनकी कुर्सी पे बैठते ही उनको रबर स्टैंप, उनको टेम्परेरी कह दिया होगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी महिला मुख्यमंत्री का लगातार अपमान किया, पहले दिन से अपमान किया, उनको एक दिन शांति के साथ उस कुर्सी पे बैठने नहीं दिया गया। आने वाले समय में कम से कम ये नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री हमारी पार्टी बहुत सारे प्रदेशों में देती आई है, खासकर जहां पर हमारी गठबंधन की सरकार होती है। लेकिन दिल्ली में क्या होगा, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, ये हमको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। देखिए, एक बात जरूर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हमसे झूठ ना बोले, जनता के लिए काम करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई अपमानित ना करे रबर स्टैंप बोल के, टेम्परेरी बोल के। ये सारी चीजों का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने से हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जाएगा शपथ ग्रहण में? आतिशी को बुलाया जाएगा शपथ ग्रहण में? बिल्कुल बिल्कुल, आतिशी जी चुनाव जीती है, अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, बुलाया सबको जाएगा, वो आए ना आए उनकी मर्जी है। बहुत समय से हम ये देखते आ रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं सरकारी कार्यक्रम को भी वो छोटा कर देते हैं, ना आकर वो अपनी खुद की छोटी सोच, छोटा दिल दिखाते हैं।